ये जगह देखने में अपने आप में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। क्या कमाल का आर्किटेक्चर लगता होगा। ये छोटे छोटे शहरों से निकलकर यहाँ पर आते हैं इन बड़ी बड़ी कांच की इमारतों में काम करने, तब कहीं जाके ये हज़ारों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बन पाती है। 4-4 5-5 घंटे तक प्रोडक्शन फ्लोर पे ताले मार दिए जाते हैं। फिजिकली मेंटली अब्यूज़ किया जाता था, मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन होता था, फाइनेंशियली एक्सप्लॉयटेशन होता था। मेरे दिल में जितनी बात थी जो मैं किसी को नहीं बता पाता था, वो सारी बातें बताई। आपका कलेजा मुंह में आ जाएगा। ज़िंदगी गंवा दी उसके फादर ने। वो एक बंदा घुटता रहता है, सहता रहता है, परेशान रहता है, तकलीफ़ में रहता है, किसी को बता नहीं पाता। अपने दोस्तों को बताएगा, दोस्त उसे जज करेंगे कि उसका करियर कहाँ जा रहा है, रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे। गवर्नमेंट जॉब में जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो प्राइवेट जॉब से कई ज़्यादा होती हैं। क्या आप लोगों को ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगता? मुझे इतना अफसोस होता है ये बात सोच के। लोगों की इतनी स्लेव मेंटालिटी है, इतनी मजदूर रहना चाहते हैं, डरते रहते हैं, बैठे रहते हैं, आवाज़ नहीं उठाना चाहते। आपने एक स्लेव की ज़िंदगी जी है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चे से कि वो भी एक स्लेव लाइफ जिए। तो मैंने कभी लाइफ में ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आप मुझे इतना प्यार देंगे, मेरी स्टोरी पे बिलीव करेंगे। थैंक यू सो मच। मुझे लगता नहीं कि मैं इतना डिज़र्विंग हूँ या नहीं, मुझे पता नहीं। ये आईडी कार्ड मेरे गले में देख के शायद आपको हैरानी हो रही होगी थोड़ी बहुत, बट इसकी एक ख़ास वजह है। यही वो कंपनी है जहाँ पे इस सब की शुरुआत हुई थी। ये कंसेंट्रिक्स इंडिया, ये है बिल्डिंग 6, सामने है बिल्डिंग 14। आपको बहुत हैरानी हो रही होगी, शायद आप बहुत परेशान होंगे इस बात को सोच के कि मुझे यहाँ वापस आना पड़ रहा है, बट जब आप इसका रीज़न सुनेंगे। अभी मुझे अंदर जाना है ऑफिस में, मैं थोड़ा नर्वस हूँ। मेरे दिल में बहुत कुछ है बताने के लिए, मैं दिल से बताना चाहता हूँ आप सबको। मुझे समझ नहीं आ रहा है शुरुआत कैसे करूँ। ये जगह देखने में अपने आप में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अट्रैक्ट करती है आपको, खींचती है आपको, ये शहर बुलाता है आपको। क्या कमाल का आर्किटेक्चर लगता होगा। ये खाली पार्क, ये ऊंची 17 माले की इमारतें, बहुत खूबसूरत लगता है ना देखने में। क्या ये किसी एक बंदे की मेहनत है? नहीं, हमारे जैसे न जाने कितने हज़ारों लाखों लोग रोज़ घर से निकलते हैं, सुबह दिन रात मेहनत करते हैं, 10-10 12-12 घंटे एक ही डेस्क पे बैठे रहते हैं, आंखें गड़ा के मॉनिटर पे, पूरी दिल से शिद्दत से मेहनत करते हैं, पूरी ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। इनके जैसे, हमारे आपके जैसे हज़ारों लोग गालियाँ खाते हैं क्लाइंट से, एक बेहतर कस्टमर सर्विस देते हैं, अपनी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, ओवर बर्डन हो जाते हैं, न जाने कितने एक्स्ट्रा टास्क आप उन्हें असाइन कर देते हो, तब कहीं जाके ये आर्किटेक्चर बन पाता है जो आप देख रहे हैं, जिसमें जी भर के एक्सप्लॉयटेशन की जाती है और बदले में आपको क्या दिया जाता है? गाली, धिक्कारते हैं आपकी लाइफ को। न जाने कितने लोग, कितने हज़ारों लाखों लोग छोटे से गाँवों से, कस्बों से, छोटे छोटे शहरों से निकल कर यहाँ पर आते हैं इन बड़ी बड़ी कांच की इमारतों में काम करने, इस उम्मीद के साथ कि अभी जिस भी हालात में वो हैं, वो अपने आप को, अपने परिवार को, अपने घर वालों को एक बेहतर ज़िंदगी दे पाएंगे। मगर उन कितने लोग हैं जिनकी सच्चाई बदलती है, कितने लोग हैं जिनके हालात बदलते हैं, किसी की सच्चाई नहीं बदलती यहाँ पर। कितने लोग हैं जो ये सोच के आते हैं कि यहाँ पर अपनी ज़िंदगी सेटल कर लेंगे, नहीं कर पाते। ये नहीं कर पाते, ये सच्चाई बहुत बहुत झूठी है। ये आप 10-10 घंटे डेस्क पे बैठे रहते हो इस उम्मीद में कि एक दिन आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आप घर जैसी बेसिक फैसिलिटी ले पाएंगे, एक गाड़ी जैसी बेसिक फैसिलिटी ले पाएंगे, आपको एक अच्छा इफ़ेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, आपके जो बच्चे हैं उनको एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी, आप एक अच्छा ट्रीटमेंट अफोर्ड कर पाओगे। अपना गाँव छोड़ के आते हैं, घर छोड़ के आते हैं, छोटे छोटे कस्बों से निकल कर आते हैं, दिन भर अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज़ करके, अपनी पर्सनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ करके एक साथ 4-4 5-5 क्लाइंट्स हैंडल करते हैं, तब कहीं जाके ये हज़ारों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बन पाती है। फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली इतना एक्सप्लॉइट किया जाता है हमें
हर एक इंसान, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की है, किसी भी एज में हो, चाहे 20 साल की एज में, चाहे 22 साल की या 30 साल की एज में, कितनी बेसिक एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं यहाँ पर कि 8 घंटे 9 घंटे आप उस टेबल पे बैठ के काम करेंगे और आपको उसके बदले आपकी सैलरी दे दी जाएगी टाइम पर। जो रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हैं आपको वो दी जाएगी। मगर होता क्या है, एक्सप्लॉयटेशन। धिक्कारते हैं आपकी ज़िंदगी को, गाली देते हैं, आपको इतना डरा के रखा जाता है यहाँ पे जैसे यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से नहीं आए, आपको ख़रीदा गया है। हायर करते हुए आपको प्रोसेस की कोई भी डिटेल नहीं दी जाती, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता यहाँ पर, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती किस तरीके का काम आपसे कराया जाएगा। होती है तो सिर्फ वर्बल इन्फॉर्मेशन कि हाँ हमें यहाँ बैठना है, क्लाइंट के साथ बात कर रही है। एक ट्रेनिंग होती है आपकी, बेसिक ट्रेनिंग 10 दिन की, 15 दिन की, 2 हफ्ते की, जिसमें कोई प्रोसेस नॉलेज नहीं दी जाती। आपको खुश करने की भरपूर कोशिश की जाती है, आपको ट्रीट देंगे, भरपूर ब्रेक्स देंगे, ये आपके इमोशंस को जीतने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। आप जैसा खाना खाना चाहो वैसा खाना आपको दिया जाएगा। उन 15 से 20 दिनों में आपको गेम्स खिलाए जाएंगे, आपको इस बात का पूरा एहसास दिलाया जाएगा कि कंपनी कितनी एम्प्लॉय सेंट्रिक है, ये कितनी केयर करती है आपकी जो बेसिक राइट्स हैं उसकी कितनी परवाह करती है, आपका खुश रहना इनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। 20-20 साल लोग यहाँ घिसते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, गालियाँ खाते रहते हैं, एक्सप्लॉइट होते रहते हैं। इतना ओवरबर्डन कर दिया जाता है, लाइफ लगती ही नहीं है कि कोई पर्सनल लाइफ है। पूरा माहौल ऐसा बनाया जाता है कि आप अपनी पूरी लाइफ इनको डेडिकेट कर दें। आप दुनिया में पैदा हुए हैं सिर्फ काम करने के लिए। इन एम्प्लॉयज़ के लिए ये पार्क बनाया गया है। 20,000 एम्प्लॉयज़ लगभग काम करते हैं यहाँ पर। इतने बड़े पार्क में आपको कितने एम्प्लॉयज़ दिख रहे हैं। ये नंबर प्लेट देखिए आप इन गाड़ियों की, कितनी गाड़ियाँ हैं जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं। कितने लोग अफोर्ड कर पाते हैं वो बेसिक फैसिलिटी, गाड़ी जैसी बेसिक फैसिलिटी। कितने लोगों के पास यहाँ पर अपना खुद का घर होगा। मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूँ जो 15-15 साल, 20-20 साल डेडिकेट कर देते हैं अपनी जॉब्स को। जो जॉब वो कर रहे हैं उसको 15-15, 20-20 साल डेडिकेट कर देते हैं। कितने लोग ये बेसिक फैसिलिटीज़ अफोर्ड कर पाते हैं। इसमें बहुत हैरानी की बात नहीं है, न जाने कितने माँ बाप उन लोगों की तरह दिन दिन भर मजदूरी करते हैं ताकि उनके बेटे, उनकी बेटियाँ पढ़ पाएँ, एजुकेट हो पाएँ और यहाँ पर आके एक रिस्पेक्टफुल जॉब कर पाएँ। शायद आपको लग रहा होगा कि मेरी खुद की फ्रस्ट्रेशन है जो मैं निकाल रहा हूँ। मैं जब यहाँ पर आया था 6 महीने, शुरुआत के 6 महीने ये मेरी ड्रीम जॉब थी। मैं हमेशा से यहाँ आना चाहता था। मुझे लगता था एक अच्छा पैकेज होगा, कुछ पैसे बचा पाऊँगा मैं, ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ मैंने आपको बताई है ये अफोर्ड कर पाऊँगा। मगर आज 1.5 साल बाद भी अपनी पर्सनल सेविंग से 2-2.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद आई एम स्टैंडिंग एट ज़ीरो। कोई 1 रुपये मैंने आज तक यहाँ से बचा नहीं पाया मैं। क्यों? पहली बात तो यहाँ आप जो काम करोगे उसके पूरे पैसे आपको कभी नहीं मिलेंगे। इनकी जान निकल जाती है वो पूरे पैसे आपको देने में। जो पैसे आप डिज़र्व करते हो, जो पैसे आपकी की गई मेहनत से कमाए जाते हैं, ये कंपनियाँ कमाती हैं, और आप जो सैलरी, कंपनसेशन, जो रिवॉर्ड डिज़र्व करते हो वो आपको कभी नहीं दिया जाता। दिया जाता तो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन, जॉब चली जाने की इनसिक्योरिटी, करियर ख़राब कर देने की धमकी। हाँ, न जाने कितने मैनेजर्स, कितने सुपरवाइज़र, कितने डायरेक्टर, कितने HR डिपार्टमेंट हैं, सबके सब लोगों को एक ही ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे आपको डरा के रखा जाए, धमका के रखा जाए। वो जॉब इनसिक्योरिटी आपके दिमाग में, स्लेवरी इस तरीके से घुसा दी जाती है, आपकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। इस बात का इतना एहसास दिला दिया जाता है आपको कि आप डरते हो अपनी आवाज़ उठाने से। लोग डरते हैं कंप्लेन करने से। जब मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली और फाइनेंशियली हैरेस किया जाता है, जब उनसे 12-12, 14-14 घंटे काम कराते हैं, उन्हें पैसे नहीं देते, जब अपना 100% एफ़र्ट देने के बावजूद उनको वो पैसे नहीं दिए जाते जो वो डिज़र्व करते हैं, उनकी सैलरी टाइम पे क्रेडिट नहीं होती है, उनको जो इंसेंटिव प्रॉमिस किया जाता वो इंसेंटिव टाइम पे नहीं मिलता। और अगर वो कंप्लेन कर दे तो आप क्या करते हो? उन्हें मेंटली और हैरेस करते हो, उन्हें और डराने की कोशिश करते हो। 2-2, 4-4 घंटे आपको ये डिस्कशन रूम में बिठा के रखेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे
इतना आइसोलेट कर देंगे आपको, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। फिर भी आप अगर हिम्मत करके उनकी जो कंप्लेन है अपने सुपीरियर अथॉरिटीज़ को कर दूँ, वो 100% एफ़र्ट लगाती है उनका फेवर करने पे। आपके सुपरवाइज़र जो आपका हैरेसमेंट करते हैं वो उसको इतना जनरलाइज़ कर देंगे, अरे ये व्हाट्सएप कॉल आपको, अरे ये रात को 12 बजे कॉल कर रहा है तो क्या हो गया, ये तो आपको अपडेट देने के लिए कॉल कर रहा है। अगर ये डिस्कशन रूम में लेके जा रहा है तो बता रहा है कि आपकी खुद की जॉब की वैल्यू क्या है। अगर वो आपसे ये कहे कि मुझे गाली दी जा रही है तो वो आपसे प्रूफ मांगेंगे। जो डिस्कशन रूम में बिठा के आपको गाली दी जाती है वो आप कभी साबित नहीं कर पाएंगे, कभी भी साबित नहीं कर पाएंगे। कैसे वो एक बंदा मेंटली इतना उसको वो बंदा शुरू से ऐसा नहीं होता, वो ये सोच के नहीं आता यहाँ पे आके मैं डिप्रेशन में चला जाऊँगा, मैं कोई काम नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ मुझे घर बैठे बैठे पैसे आ जाए। वो सुबह उठ के रोज़ सुबह 5 बजे 6 बजे 7 बजे उठ के मेट्रो स्टेशन के 2.5 घंटे का सफ़र करता है मेट्रो स्टेशन में, तब यहाँ पहुँचता है। एक बेसिक एक्सपेक्टेशन कि उसकी सैलरी टाइम पे क्रेडिट हो जाए, उसको वो रिस्पेक्ट दी जाए जो वो डिज़र्व करता है, वो नहीं मिलती है ना। वो जो पेन है वो आप कभी समझ नहीं पाएंगे, वो ये कभी समझ नहीं पाते, इसको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। वो किससे कहे वो एक बंदा अपनी बात। लोगों को लगता है कि किसी को काम देना, ओवरबर्डन करना कैसे हुआ। जब आपसे हायरिंग करते उस समय ये प्रॉमिस किया जाता है कि आपको एक टाइम पे 1 क्लाइंट हैंडल करना है और आपको 4 क्लाइंट एक साथ दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि आपके पैरामीटर, आपका प्रमोशन, आपकी परफॉर्मेंस इसी पे डिपेंड होगी कि आप ये 4 क्लाइंट एक साथ हैंडल कर सकते हो कि नहीं। रोज़ के रोज़ हर दूसरे मिनट वो सेम स्लेवरी, वो सेम एक्सप्लॉयटेशन, वो सेम हैरेसमेंट से जब बंदा गुजरता जाता है अपनी ज़िंदगी को धिक्कारने लगता है, अपनी लाइफ, उसे सच में ये यकीन हो जाता है उसकी लाइफ कितनी यूज़लेस है। वो शायद ये इस काबिल है ही नहीं कि वो ये जॉब डिज़र्व कर पाए, वो शायद लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो जो 10 घंटे की 9.5 घंटे की शिफ्ट में 1 घंटे का ब्रेक आपको दिया जाता है, उस पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं होता कि आपको लगे कि यार ये बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो गया हूँ, एग्जॉस्ट हो चुका हूँ काम कर करके, अब मुझे शायद खाने की ज़रूरत है, रेस्ट करने की ज़रूरत है, मैं जाके पानी पी पाऊँ, अपनी कुर्सी से उठ के पानी पी पाऊँ। उस पर भी इतना कंट्रोल। आपको आपकी मर्ज़ी से ब्रेक नहीं लेने देंगे। जब आप ब्रेक लेना चाहोगे तो बोल देंगे कि अभी ब्रेक फ्रीज़ है। 4-4 5-5 घंटे तक प्रोडक्शन फ्लोर पे ताले मार दिए जाते हैं। आपको अपनी सीट से उठने नहीं देते कि नहीं बैठो, काम करो, मजदूरी करो। और अगर वो मना करते हैं, कंप्लेन करते हैं, वो चाहते हैं कि सर मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ, मैं पानी पीने जाना चाहता हूँ, मैं खाना खाने जाना चाहता हूँ, तब आप उनको डराते हो, उनको वार्निंग लेटर असाइन कर देते हो, जैसे मेरे साथ हुआ। ये बातें शायद सुनने में डिस्टर्बिंग लगे, आप लोगों को मेरी बात पे यकीन ना हो, बट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये सच्चाई है। बहुत अफसोस की बात है कि ये सच्चाई है। मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोगों की बहुत तकलीफ़ होती है जब इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे साथ। आप उस एक बंदे को इतना यकीन दिला देते हो कि वो कितना बेकार है, कितना यूज़लेस है, वो किसको पता है वो एक बंदा। मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने ये सारी बातें अपने साथ जो एक्सपीरियंस हुआ वो शेयर करा। कई लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करा कि मैंने सच बोला या मैं अपने दिल की बात बोल पाया। कई लोगों ने मुझ पर सवाल उठाए कि मैं ये जो स्लेवरी है, अगर इसके अगेंस्ट कंप्लेन कर रहा हूँ तो मैं ये कंप्लेन क्यों कर रहा हूँ। शायद आज की जनरेशन में उतना पेशेंस नहीं है कि ये स्लेवरी सह सकें जो हमारे माँ बाप ने सहा प्राइवेट जॉब्स में। अगर वो सब हमारे साथ हो रहा है और हम उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं तो कैसे कोई एक्सेप्ट कर सकता है। जो हमारे माँ बाप ने स्ट्रगल किया, एक्सप्लॉयटेशन सहा, सफ़र हुए, वो ज़िंदगी भर 20-20 साल तक काम करते रहे, जिसका कभी कोई क्रेडिट नहीं मिला। एक घर जैसी, गाड़ी जैसी, आपकी एजुकेशन, एक अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने अगर पूरी ज़िंदगी लगा दी, उसके बाद भी न जाने कितने पेरेंट्स वो बना नहीं पाए। अगर अभी भी हम उस टॉक्सिक कल्चर का शिकार हो रहे हैं, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मेंटली सफ़र कर रहे हैं, अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, हमारी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है। सिर्फ 24 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में जब आप काम करना शुरू करते हो, आपकी प्राइवेट लाइफ ख़त्म हो जाती है। आपकी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है, आपकी पूरी की पूरी यहाँ ज़िंदगी डेडिकेट हो जाती है यहाँ पर। अगर ये बेसिक एक्सपेक्टेशन अगर आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो 2 साल में, 3 साल में 100% एफर्ट्स के साथ, क्या मतलब है अपना घर छोड़ के आने का, यहाँ पे स्लेवरी करने का 20-20 साल तक। मैंने उसके लिए अगेंस्ट वीडियो बनाई है ना,
मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है जो कंसेंट्रिक्स इंडिया में मेरे साथ जो हुआ, हैरेसमेंट हुआ, जो मेंटल हैरेसमेंट हुआ, किस तरीके से मेरे को सुसाइडल थॉट्स आते थे और शायद अपनी लाइफ गिव अप कर देता, क्योंकि वो एहसास दिला दिया जाता है यहाँ पर। मैं शायद यहाँ शायद सबके सामने नहीं बोल पाऊँगा। हाय स्टार, हाउ आर यू? हैप्पी दिवाली। हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है हम भी लगे रहें। जो एक्सप्लॉयटेशन हमारे माँ बाप ने सहा, जो मेंटल हैरेसमेंट उनके साथ किया गया, जो फिज़िकल अब्यूज़ उनके साथ किया जाता है इन प्राइवेट जॉब्स में, हम भी वो सब सहें। अगर हम मना करेंगे तो हमारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है। इस बात का हमें एहसास दिलाया जाता है कि हम अपने काम को लेकर सीरियस नहीं हैं। 14 घंटे जो बंदा दे रहा है, 12 घंटे जो दे रहा है, जो हफ्ते में 6 दिन आ रहा है ऑफिस, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपने काम को लेकर सीरियस नहीं है? कैसे मेरे जैसा बंदा कैसे प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो गया? कैसे स्टैक्स अपने परफॉर्मेंस को मेट कर लेता है? उसके बाद भी ये सारी एक्सप्लॉयटेशन वो सहता है। वो बताए तो किसको? किसी को नहीं बोल पाता वो। इसी YouTube चैनल पे वीडियो बनाई और बताया कि किस तरीके से मेरे को मेंटली हैरेस किया गया, मेरे साथ बदतमीज़ी की जाती थी, मुझे फिज़िकली मेंटली अब्यूज़ किया जाता था, मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन होता था, फाइनेंशियली एक्सप्लॉयटेशन होता था। मेरे दिल में जितनी बात थी जो मैं किसी को नहीं बता पाता था, वो सारी बातें बताई। कुछ लोग मुझे अभी भी वहाँ पे भी मुझे लगा कि मुझे शायद कोई नहीं सुन सकता। ये मेरे पीछे आप बेसमेंट देख रहे हैं, इस बेसमेंट में मैं आके अफसोस करता था, रोता था, बैठा रहता था घंटों अपने शिफ्ट ओवर होने के बाद कि मेरी लाइफ कितनी बेकार है, कितनी यूज़लेस है, कितनी घटिया ज़िंदगी जी रहा हूँ मैंने ऐसा क्या गुनाह करा है कि भगवान मुझे यहाँ भेजा। भगवान ने मुझे इस अकेलेपन का एहसास कोई और नहीं कर पाता, वो लोग करते हैं जो सफ़र करते हैं। हर वो बंदा जो सेम एक्सपीरियंस से गुजरा है, जिसने वो एक्सप्लॉयटेशन, वो ट्रॉमा, वो दुख, वो तकलीफ़ सही है, उसकी स्टोरी आप कमेंट में जाके पढ़िए, आपका कलेजा मुंह में आ जाएगा, आपका दिल दहल जाएगा वो सुन के, वो पढ़कर। किसी 25 साल के लड़के ने लिखा, उसको एक महीने तक जब उसके फादर ICU में भर्ती थे, तड़प रहे थे, उनकी डेथ होने वाली थी, उसने ऑफिस में मिन्नतें करी, रिक्वेस्ट करी, अपील करी, जिससे वो रिक्वेस्ट कर सकता था सबके पास गया और उसको छुट्टी नहीं मिली। उसके फादर एक्सपायर हो गए, ज़िंदगी गंवा दी उसके फादर ने। जो पेरेंट्स ये सोच के अपना बच्चा भेजते हैं कि ये बच्चा हमारी ज़िंदगी बदलेगा, उनके साथ ये होता है, यहाँ पर ये सलूक होता है। 2-2, 4-4 साल तक एम्प्लॉय यहाँ पर काम करते हैं और एक छुट्टी लेने के लिए उन्हें वार्निंग लेटर दे दिया जाता है। माँ बाप जब इस उम्मीद के साथ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि उनका बच्चा ज़िंदगी में पढ़ लिख जाएगा, एक अच्छी नौकरी लेने के बाद उनकी देखभाल करेगा, आखिरी वक्त पे उनको उनका चेहरा देखना तक नसीब नहीं होता इस नौकरी की वजह से। सारी ज़िंदगी ना वो खुद सेटल हो पाते हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ ले पाते हैं। ये सुनने पर बहुत बुरा लग रहा होगा ना आपको कि मैं कैसे माँ बाप को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, बट मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि उनके साथ ये सब एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। कोई महाजन मुझे कमेंट पे ये बता रहे हैं कि कैसे वो 20 साल तक 5-5 चैट एक साथ लेते थे, सेम टाइम पे ईमेल पे क्लाइंट हैंडल करते थे, सेम टाइम पे हेडफोन्स पे बात करते थे, जो सब मैंने इस कंपनी में करा है। मुझे ये बताया गया कि मैं कितना ख़राब हूँ। फिर दोबारा से वो एहसास दिलाने की कोशिश की गई कि मैं कमी मुझ में है, मैं अगर वो बर्डन सह नहीं पा रहा। ये कैसी मान सकता है? आपको शायद बुरा नहीं लगता होगा, आपको शायद तकलीफ़ नहीं होती होगी, मुझे बहुत होती है। वो एक बंदा घुटता रहता है, सहता रहता है, परेशान रहता है, तकलीफ़ में रहता है, किसी को बता नहीं पाता। घर वालों को बताएगा तो घर वाले गाली देंगे कि इतनी मेहनत करके, पढ़ा लिखा के, पेट काट के हमने तुझे इस काबिल बनाया कि तू नौकरी कर पाए, जब तू नौकरी कर रहा है तो कंप्लेन कर रहा है। अपने दोस्तों को बताएगा, दोस्त उसे जज करेंगे कि उसका करियर कहाँ जा रहा है, रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे। किसको बताए वो बंदा अकेला जो 12 घंटे यहाँ 10 घंटे काम करता है, 2.5 घंटे ट्रैवल करता है, उसके बाद उसके घर जाने के बाद उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती वो खुद से खाना भी बना पाए। वो बाहर से जैसे तैसे पैसे क्रेडिट कार्ड से या उधार लेके खाना भी ऑर्डर कर रहा है
खा रहा है, बीमार हो रहा है, फिर भी उसको ऑफिस आना है, फिर भी उठ के आता है यहाँ इन बिल्डिंग्स पे काम करने के लिए जहाँ पे उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करी जाती। ये बात सुनने में बहुत कड़वी है, बहुत बहुत प्रॉब्लम है। शायद सबकी लाइफ ऐसी नहीं है, उसे वो टाइम ही नहीं मिलता वो हेल्दी खाना खा पाए, जिम जा पाए, एक्सरसाइज कर पाए, स्पोर्ट्स खेल पाए, अपने इंटरेस्ट पे कोई काम कर पाए। सबसे पहले आप गुड़गांव में एंटर करोगे, आपको ये साइबर सिटी दिखेगी जहाँ पे ऐसी कंपनीज़ हैं। आपको ये बहुत खूबसूरत जगह लगेगी, पर एक खूबसूरत ट्रैप है, ऐसा खूबसूरत ट्रैप है जिसमें आप फंसते चले जाते हो, कभी निकल नहीं पाते। आज दिवाली है, न जाने कितने लोग आज घर नहीं जा पाएंगे। उन बंद कमरों में अपना त्यौहार, इतना इम्पोर्टेंट त्यौहार गुजार देंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी हो। मुझे इतना अफसोस होता है ये बात सोच के कि लोगों की इतनी स्लेव मेंटालिटी है, इतनी मजदूर रहना चाहते हैं, डरते रहते हैं, बैठे रहते हैं, आवाज़ नहीं उठाना चाहते। सच्चाई एक्सेप्ट करने में तकलीफ़ होती है, बोलने में तकलीफ़ होती है। मुझसे कमेंट में बोल रहे हैं कि मैं ये गाड़ी कैसे अफोर्ड कर रहा हूँ। मेरे घर में 3 लोग हैं, हमारी फैमिली में मेरी मदर, मैं और मेरी बहन, तीनों के तीनों वर्किंग हैं। तीनों के तीनों की सैलरी 40-50 हज़ार रुपये से कम नहीं है, और पूरी फैमिली मिलके हम अगर ये गाड़ी अफोर्ड कर रहे हैं, जो कि मैं अपने पास गुड़गांव में रखता हूँ, मेरी बहन इसमें ट्रैवल करती है। एक सीएनजी गाड़ी जो मैं पूरे टाइम शहर में नहीं चलाता, मैं घर जाता हूँ तो ब्ला में पैसेंजर बुक करके लेके जाता हूँ और पैसेंजर बिठा के लेके जाता हूँ, उन्हें वापस लेकर आता हूँ। अगर मैं ये गाड़ी अफोर्ड करता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं तू ये गाड़ी कैसे अफोर्ड कर पा रहा है, तू ये गाड़ी अफोर्ड कैसे कर सकता है, तू तो एक स्लेव है। लोग मुझे कमेंट में बोलते हैं तू तो एक मजदूर है, तू तो एक कॉर्पोरेट स्लेव है, तू कैसे ये गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, 40,000 रुपये में ये गाड़ी कैसे अफोर्ड कर सकता है। मैं जो काम करता हूँ, मुझे जो सैलरी मिलती है, उससे मुझे फ्रीडम मिलती है कि मैं अपनी लाइफ जैसे जीना चाहूँ वैसे जीऊँ। मैंने वो वीडियो बनाई, उसमें जो बात बोली हर एक बात सच है। मैं इसके 15,500 रुपये EMI भरता हूँ, 10,500 रुपये, 12,000 रुपये वहाँ रेंट पे करता हूँ। तो मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मेरी बहन घर में राशन में कंट्रीब्यूट करती है, मेरी मदर, उनके अपने एक्सपेंसेस हैं, वो खुद किराए पे रहती है, वहाँ पे उन्हें बिजली का बिल पे करना पड़ता है, जो फर्नीचर वो यूज़ करती है, जो अप्लाइंसेस यूज़ करती है, उन सब की मेंटेनेंस जाती है। वो खुद अपनी लाइफ जी रही है, मेरी बहन और मैं अपनी लाइफ जी रहे हैं। मगर आपका क्या है, आप तो कमेंट में टाइप करोगे अरे यार तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आप कभी नहीं सोचोगे कि आप खुद एक गाड़ी ले पाओ, एक बेसिक फैसिलिटी। गुड़गांव में ट्रांसपोर्टेशन इतना महंगा है, यहाँ मेट्रो सर्विस हर जगह नहीं है, आप हर जगह मेट्रो में ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर मैं सोचूं कि मैं मेट्रो से ट्रैवल करके बस स्टॉप या फिर गुड़गांव के रेलवे स्टेशन पहुंच जाऊं, नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे 400-500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे अगर मुझे कैब से जाना है। अगर मुझे ऑटो से जाना है, मुझे 250-300 रुपये खर्च करने पड़ेंगे वहाँ रेलवे स्टेशन या फिर मेट्रो तक, रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप तक जाने के लिए। आप मुझसे कह रहे हो कि मैं ये गाड़ी सीएनजी गाड़ी क्यों ले रहा हूँ, क्यों चला रहा हूँ। ये मुझे फ्रीडम देती है, ये मुझे फ्रीडम देती है ट्रैवल करने का, एक्सप्लोर करने का। ये मुझे मौका देती है ताकि मैं दुनिया में उन लोगों को देख पाऊं जो एक फ्री लाइफ जी रहे हैं। जिंदगी जैसे जिंदगी जी जाती है वैसी जिंदगी जी रहे हैं। वो 8 घंटे काम करने जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं, अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे हैं। वो सब कर पा रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे। मैं अगर ट्रैवल नहीं करता, मैं कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं पाता कि मैं एक अच्छी लाइफ डिजर्व करता हूँ। ज़िंदगी ऐसी एक अच्छी ज़िंदगी भी जी जा सकती है जो और लोग जी रहे हैं, पर हम नहीं जी पा रहे क्योंकि हम एक्सप्लॉयटेशन का शिकार है। वो स्लेव देखना चाहते हैं हमें। वो चाहते हैं कि हम ऑटो से ट्रैवल करें, मेट्रो में धक्के खाएं, टाइम पे ऑफिस ना पहुँचे। जिस ऑफिस में हम जाते हैं उस ऑफिस में टाइम पे ना पहुँचने की वजह से अगर 10 मिनट भी हम लेट हो जाते हैं, हमारे आधे दिन की सैलरी काटी जाती है। पूरा दिन हमें सुनाया जाता है, हमें वार्निंग लेटर दिया जाता है, हमें फिर से गालियाँ दी जाती हैं, पूरा दिन काम भी करवाया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके आधे दिन की सैलरी कटेगी तो आपको आधे दिन में छोड़ देंगे, वो आपकी आधी दिन की सैलरी भी काटेंगे आपसे। अगर 8 घंटे की शिफ्ट है तो 7 घंटे 40 मिनट आपसे काम भी कराएंगे। क्या मेंटेलिटी है लोगों की। एक बंदा लिखता है कि तू कॉल सेंटर की जॉब हैंडल नहीं कर पा रहा, तू लाइफ में क्या कर पाएगा। ये कॉल सेंटर है जिनकी वजह से ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन पाती हैं।
जो ये खूबसूरती पे दिवाली पे सजावट देख रहे हो ना, ये हमारे कॉल सेंटर पे काम करने वाले लोगों की वजह से है। कोई भी इंडस्ट्री, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कैसी भी, कितनी भी ऑटोमेटेड प्रोसेस हो, बिना कस्टमर सर्विस के कोई बिजनेस नहीं चल पाता, कोई भी बिजनेस नहीं चल पाता। वो कस्टमर सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं और आप लोग हमें इज्जत नहीं देते हो। मैं सिर्फ 12वीं पास हूँ, जो मैं चीटिंग करके हुआ, तो शायद मैं, आप लोग सोचोगे मैं शायद इसलिए सफ़र कर रहा हूँ। शायद मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। 4 साल में जो बंदा 3-3 जॉब कर सकता है, 18-18 घंटे काम कर सकता है, यहाँ पर इस जॉब में 12-12 घंटे दे सकता है, एक साथ 4-4 क्लाइंट को हैंडल कर सकता है, अपनी पूरी काबिलियत दिखाता है, प्रमोशन के लिए एलिजिबल होता है, जिसका प्रमोशन कैंसिल कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, अनएथिकल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। किसी ने मुझसे ये भी बोला कि मैं कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लूँ, अपनी एजुकेशन एनहेंस करूँ, किसी कोई आईटी कंपनी ज्वाइन कर लूँ, 1 आध साल स्ट्रगल करके। आईटी कंपनी में एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता क्या? आईटी कंपनी में सेक्सुअल हैरेसमेंट, फिजिकल अब्यूज़, मेंटल ट्रॉमा, ये सब नहीं दिया जाता? वहाँ के लोग डिप्रेशन का शिकार नहीं होते, उन्हें ओवरबर्डन नहीं किया जाता? EY कंपनी, जिसकी एम्प्लॉय ओवरबर्डन होके स्ट्रेस में अपनी प्राइवेट लाइफ, अपना प्राइवेट कंफर्ट स्ट्रगल करते करते वो सब अपनी खुद की ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दी, वो गुजर गई, उसने अपनी लाइफ गंवा दी, अपनी जान दे दी। इतना बड़ा केस है, इतना बड़ा मीडिया अटेंशन मिला उस केस को। अभी मैं अगर सुसाइड कर लूँ, ये सब मेरे साथ हो जाता, अगर मैं वो कंपनी छोड़ के नहीं आता, सुसाइड कर लेता, ये सब मेरे साथ होता, तो वो एक हेडलाइन, शायद हेडलाइन बन जाती। मगर वो लड़की भी लकी है जिसे ये अटेंशन मिल गई। हर बंदा उतना लकी नहीं होता, उसे इतने लोग जानते हैं, वो इस सोशल मीडिया पे जाके एक्टिव रहता है, उसके घर वाले मीडिया हाउसेस को रिपोर्ट करते हैं तो उन्हें अटेंशन मिलती है। हज़ारों लाखों लोग किसी के एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होकर अपनी जान गंवा देते हैं, उनकी जान की कोई वैल्यू नहीं होती, कुछ पता नहीं चलता, दफन हो जाती हैं ऐसी हज़ारों स्टोरीज़, दफन हो जाती हैं ऐसी हज़ारों कहानियाँ। मुझे ज्ञान दे रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि मैं कितना बेकार हूँ। बेकार, कितना छोटा शब्द है बेकार, किसी को बेकार बोलना। माँ बाप की ज़िंदगी निकल जाती है, ज़िंदगी गुजर जाती है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हें बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करने में। 80-80, 90-90% अपनी सैलरी लोगों से पैसे उधार मांग के, लोन ले के हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं ताकि हम ज़िंदगी में काबिल बन पाएँ। मिलती क्या है बदले में? स्लेवरी। एक बेसिक एक्सपेक्टेशन भी हम उनकी पूरी नहीं कर पाते कि हम उन्हें अच्छी ज़िंदगी दे पाएँ, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ दे पाएँ। जो अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाता, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। और हमें इस बात का एहसास दिलाया जाता है हर पल, हर वक्त, हमारी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जगह जगह कॉम्प्रोमाइज़ कराया जाता है हमसे। अरे ब्रेक पे जाना है, अरे खाने जाना है, नहीं खाना मत खाओ, पहले काम बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। हर दिन बिठा के यही बताया जाता है कि आपके बेसिक पैरामीटर्स क्या है। जैसे हमें, अगर हम वो मैट नहीं करेंगे तो हमें बख्श दिया जाएगा, हमें PIP भी नहीं डाला जाएगा, हमें गाड़ी नहीं दी जाएगी, हमें नौकरी से नहीं निकाल दिया जाएगा। मुझे एक और अच्छी एडवाइस दी गई लोगों द्वारा, शायद उनसे मेरा पेन देखा नहीं गया, और उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि मैं कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करूं और गवर्नमेंट जॉब ले लूं। मगर गवर्नमेंट जॉब में जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो प्राइवेट जॉब से कई ज़्यादा होती हैं। मगर ऐसा क्यों? क्या आप लोगों को ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगता? क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी अपना उतना ही कंट्रीब्यूशन दे रहा है इस देश में जितना एक प्राइवेट एम्प्लॉय दे रहा है? क्या एक प्राइवेट एम्प्लॉय की लाइफ की वैल्यू एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की लाइफ की वैल्यू से कम है? एक इंजीनियर जो बैठ के कोड्स लिखता है सारा दिन, वो एक वेब पोर्टल बनाता है, वो ऐप डेवलप करता है, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है जिसपे गवर्नमेंट ऑपरेशंस कंप्लीट कर पाती है, अपने बेसिक टास्क मैनेज कर पाती है।
जिससे सरकार एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चला पाती है। एक कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठ के वो कोड्स लिखता है, एल्गोरिदम लिखता है, इनोवेशंस करता है, जिससे पूरी दुनिया एफिशिएंटली अपना काम कर पाती है, सरकारें अपना काम कर पाती है, आम आदमी अपना काम कर पाता है। जो इनोवेशन करके दुनिया बदलता है, जो आविष्कार करता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है जिससे हमारी ज़िंदगी आसान होती है, उसको क्या मिलता है बदले में? जॉब इनसिक्योरिटी। जो आईटी कंपनी हज़ारों एम्प्लॉय ले ऑफ कर देती है, एक ही झटके में उनसे नौकरियां छीन ली जाती हैं, उनकी सैलरी डिले होती है, 3-3, 4-4 महीने बाद उनका कंपनसेशन उन्हें दिया जाता है। उनकी लाइफ की उतनी वैल्यू नहीं है जो एक प्यून की है। एक सरकारी प्यून उतना इनसिक्योर फील नहीं करता जितना एक आईटी प्रोफेशनल, पढ़ा लिखा इंजीनियर फेस करता है, सहता है, सोचता है, घबराता है, डरता है कि मेरी नौकरी चली गई तो मैं क्या करूँगा। ये जो मैंने होम लोन ले रखा है, उसकी ईएमआई कैसे पे होगी? जो गाड़ी मैंने लोन पे ले रखी है उसकी ईएमआई मैं कैसे पे करूँगा? अपने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करूँगा? अपने बच्चों की एजुकेशन फ़ीस कैसे दे पाऊँगा? जितने भी माँ बाप मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे पता है इसके बाद भी कई लोग होंगे जो मुझे ज्ञान देंगे, गालियाँ देंगे, कमेंट सेक्शन में भर भर के अफसोस करेंगे कि मैं एक स्लेव होने पे कंप्लेन कर रहा हूँ, मैं इस स्लेवरी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि मैं एक स्लेव हूँ। मुझे गाली देने से कुछ नहीं होगा, मैं नहीं बदलने वाला, क्योंकि मैं सच जान चुका हूँ। अगर बदलना है तो आप खुद को बदलिए कि आज जो मेरे साथ हो रहा है वो कल को आपके साथ ना हो, आपके खुद के बच्चों के साथ ना हो। अगर आप ये बात समझ पाते हैं तो ये आपके लिए बेहतर है, आपकी ज़िंदगी शायद बदल जाएगी। इस बात से किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके बच्चे ने परेशान होकर ज़िंदगी से हार मान ली, डिप्रेशन का शिकार हुआ, कोई गलत कदम उठा लिया। सिर्फ आपको ही फ़र्क पड़ेगा। वो जो लॉस आप बेयर करेंगे वो कोई नहीं बेयर करेगा। अपने बच्चों को आज़ादी दीजिए कि लाइफ में जिस मोड़ पे अपनी जॉब से क्विट करना चाहे क्विट कर सकें, बिजनेस स्टार्ट करना चाहे बिजनेस स्टार्ट कर सकें, 12वीं क्लास में जो स्ट्रीम जिसमें उनका इंटरेस्ट है वो लेना चाहे वो ले सकें। उसके बाद भी अगर सक्सेस 20 साल तक काम करने के बाद, अपनी एड़ियाँ रगड़ते रहने के बाद एक घर आप बना लोगे 4 दीवारी का, जिसमें आप बैठे होगे 60 साल की उम्र में और सोचोगे कि ये मैं सक्सेसफुल हो गया, ये सक्सेस नहीं है। वो 20 साल आपने जवानी के गुजार दिए जो अब लाइफ में कभी लौट कर नहीं आएंगे। आपने एक स्लेव की ज़िंदगी जी है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चे से कि वो भी एक स्लेव लाइफ जिए। ये ना जस्टिफाइड है, ना जस्टिफाइड था, ना ज़िंदगी में कभी जस्टिफाइड रहेगा। अगर आप ये सच्चाई से डरते हैं, अभी आप मुझे देख के कोस रहे होंगे शायद कि मैं ये सच बोल रहा हूं, क्योंकि मेरी माँ ये सच्चाई एक्सेप्ट कर चुकी है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पे आके कितना सच बोल रहा हूँ। उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं जो तकलीफ मुझे हो रही है उसके बारे में मैं अगर नहीं बोल रहा तो वो परेशान होती हैं, अगर मैं उनसे बात नहीं करता तो वो परेशान होती हैं, अगर मैं अपनी दिल की बात उन्हें नहीं बता पाता तो वो परेशान होती हैं। हर माँ बाप ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मैं आज शायद कुछ नहीं हूं, कल शायद कुछ हो जाऊंगा, और नहीं भी हो पाया तो क्यों मैं डरूं? मैं अपने 20 साल जो आगे के लाइफ के एंजॉय कर सकता हूं, क्यों ना करूं? आप इस हेडसेट की एक बार हालत देखो, इसमें कुशन्स भी नहीं होते और हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि 10-10 घंटे हम ये हेडसेट पहन के बैठे, 10 घंटे ये हेडसेट पहन के बैठे जिसमें कुशन्स तक नहीं है। जब आप इनसे कंप्लेन करेंगे तो ये कहेंगे कि एक मल्टीनेशनल कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती कि आपको हेडसेट रिप्लेस करके दे दे। ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, ये खूबसूरत लग रहा होगा। मैं फ़िलहाल अंदर आ चुका हूँ। मैं बस देखना चाहता हूँ कि मुझे देख के कोई मिलना चाहता है या नहीं, बस ये देखना चाहता हूँ, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इसके हाथ में फोन नहीं देना। तो भाई ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनके साथ मैंने सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ गुजारा है। आप उन्हें देख सकते हैं वहाँ पे। मुझे मिस करा आपने? देख सकते हैं आप, ये पहले भी आ चुके हैं। मिस करा आपने मुझे बहुत भाई, मैंने हमारा ब्लॉग देख लिया, तो मुझे जब भी आप मिस करें मेरा ब्लॉग देखें। हाँ यार, बट मैंने आपको बहुत मिस किया, सच बोल रहा हूँ।
मेरा घर पे मन नहीं लग रहा था यार, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। कैसे हो आप? लाल से है नहीं, कोई बड़ी दिक्कत दिखा है तो मैं तो पहले मेरा एग्जिट हो चुका हूँ, मैं तो आज ज़बरदस्ती घुस आया ऑफिस में। ये भाई गुड भाई। दोस्तों जैसा कि आपने इनको पहले भी देखा होगा मेरे नहीं देखा भाई, नहीं देखा किसी ने। हाय चकन, सेम टू यू। क्या हाल है बॉस? मैं मिस्टर बेनिटन और मैं हूँ हार्दिक सिंह। अभिषेक भाई और मैं सेम ही टीम में थे, इनका प्रमोशन हो गया बट मेरा नहीं हुआ। इनका भी प्रमोशन हो गया बट मेरा नहीं हुआ भाई, तो मैं इस बात को लेके बिल्कुल खुश हूँ। कैसे हो आप? तो ये मेरे ट्रेनर आ चुके हैं। कैसे हो आप? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली। तुमसे मिलने ही आया था मैं तो। आज मैंने कॉल किया था, थोड़ा आया ही नहीं। कैसे हो? हैप्पी दिवाली। दिवाली। तो अभी वहाँ पे मेरी बात चल रही है, मेरा के आईडी कार्ड वगैरह चेक करा गया है। तो अभी नीचे से गार्ड्स आए, उन्होंने मेरा कार्ड वार्ड चेक करा। कितनी अजीब बात है, मैं आज ये कार्ड सबमिट करने आया और मेरा लास्ट डे है। तो मुझे कल इन्होंने ईमेल करा था कि मैं अपने एसेट्स जमा करने आऊँ, क्योंकि मैं यहाँ पे 4-5 लोगों से मिल लिया, बात कर रहा हूँ। तो अब ये मुझे वो भी नहीं करने दे रहे, ये कह रहे हैं कि एसेट्स जमा करो और जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। वाह। तो 1.5 साल में मैंने ये अचीव करा है अपनी कंपनी में। एम्प्लॉय सेंट्रिक कंपनी है, कंसेंट्रिक्स इंडिया। आप नाम देखिए वहाँ पे, कंसेंट्रिक्स इंडिया। बहुत ही एम्प्लॉय सेंट्रिक कंपनी है। ये कभी भी आपको मेंटल ट्रॉमा नहीं देती, हमेशा आपके फेवर में और एम्प्लॉय के फेवर में ही बात करती है। सही है, बढ़िया है। और मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ जो इस तरीके से जा रहा है, ये बात बहुत लोग बता नहीं पाते हैं। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया। ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था। क्यों? सेम टू यू, सेम टू यू। क्या हाल है स्टार? मेरी शर्ट क्या है तो ख़त्म हो गया भाई साहब। सच बोलने से देश आज़ाद हो जाते हैं। कई देशों को आज़ादी मिल गई गुलामी से, सच बोलने की वजह से। हेडसेट और ये तो फाइनली मैंने अपने सारे के सारे एसेट्स जमा कर दिए हैं। बट इसकी सही जगह, ये जो बेल्ट है जो स्लेवरी की याद दिलाती रहती है, इसकी जो सही जगह है वो इस डस्टबिन में है। आप हमेशा गुलाम नहीं रह सकते हैं, एक ना एक दिन आएगा आपका जब आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आपकी खुद की ज़िंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ की क्या वैल्यू है। जब वो दिन आएगा तो आपकी ज़िंदगी बदलेगी।